हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का जो राउंड चले हुए हैं ई काउंसलिंग, पहले आपका ई काउंसलिंग की होती है, फिर उसके राउंड 1 राउंड 2 उसका रिजल्ट आ गया, राउंड 3 का भी फाइनली रिजल्ट आ गया है। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि राउंड 3 में भाई फाइनली रिजल्ट कब से ज्वाइनिंग करनी है, मेडिकल कब है, वो सारी मैं आपको बताऊँगा। सो कंग्रेचुलेसन जिन बच्चों का राउंड 3 में सिलेक्शन हो गया, भाई मेहनत करी है। और मैं बता दूं आपको, राउंड 3 में आते आते कट ऑफ अभी भी आपकी 251-52 के आसपास बनी है, 251-52 के आसपास की कट ऑफ बन रही है। मतलब ये मान के चलो कि अगर मैं देखूं जनरल की कट ऑफ जो बन रही है वो 252 प्लस है। अब तक 252 प्लस कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये है आपका ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सैनिक स्कूल सोसाइटी, उसकी साइट है एडमिशन काउंसिल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ऑफ राउंड 3 डिक्लेयर्ड, ये साफ साफ लिखा है डिक्लेयर हो चुका है। अब रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, देखो भाई ये साइन इन होता है, साइन इन होता है। तो साइन इन में क्या होता है, आपका क्या है, जिस बच्चे का जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वहाँ पे आपको साइन इन करना है। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने से आपको क्या खुलेगा, ये खुल जाएगा, ये उसका पूरा लॉगिन। और जो कैंडिडेट रिजल्ट होता है ना, कैंडिडेट रिजल्ट उस पे आ जाता है और लिखा डियर कैंडिडेट, अगर किसी को स्कूल मिल गया तो कंग्रेचुलेशन, नहीं मिला तो जैसे जिसका यहाँ से ये एक मैसेज आ जाता है पूरा, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि आपका क्या सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। इससे आपको क्लियर यहाँ से आपको पता चलता है कैसे। साइन इन करो, साइन इन करने के बाद जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है और वहाँ पे कैंडिडेट रिजल्ट है, उससे चेक कर लो कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। क्या स्केड्यूल है, स्केड्यूल भी देख लेते हैं एक बार। ये है स्केड्यूल, देखो 29 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 3 में इसकी लास्ट डेट थी, और फिर 4 में सीट एलोकेशन रिजल्ट। और अब लास्ट डेट क्या है, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है 16 मई। 16 मई तक बच्चों को ज्वाइन करना है। इसमें 6 मई से लेके 16 मई तक आपको फिजिकल वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। राउंड 3 का 6 मई से लेके 16 मई तक फिजिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट सब हो जाएगा। लास्ट डेट है 16 मई, 5:30 बजे तक शाम को आपको वहाँ तक जाना है। अब सवाल ये उठता है कि कितने राउंड आएंगे। देखो राउंड की 2 कैटेगरी है भाई, राउंड की 2 कैटेगरी है। अगर मैं कहूँ तो राउंड की 2 कैटेगरी है। नंबर 1 प्राइवेट आते रहेंगे राउंड, सबका सिलेक्शन होना है प्राइवेट में, जिनका कहीं नहीं सिलेक्शन होना वहाँ राउंड प्राइवेट में सबका। लेकिन 1 या 2 राउंड और आने वाला है, उसमें सरकारी सैनिक स्कूल फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मैक्सिमम सीट्स भरने लगी है। अब भरने लगी है, 700 करीब वैकेंसी बची हुई थी, वो सारी भर जाएंगी। इस बार 100-150 वैकेंसी बचेंगी, तो 1 आध राउंड और आएगा, उसमें ये सारा मामला फिनिश हो जाएगा। अब क्या है भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। क्यों? क्योंकि अभी जो बच्चे RIMC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे सुपर मॉक टेस्ट आएंगे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। एक तो उनको आप कर सकते हैं, या जो बच्चे अगली साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगली साल के लिए क्या होना चाहिए, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 ये या इससे बाद की है, उनके पास दूसरा मौका भी है। पता चला इन राउंड के चक्कर में रह गए और ये आपका वहाँ पे भी एक राउंड मिल गया आपको, एक बार फिर आप गोल हो गए वहाँ पे। तो आपको इससे बचना है और क्या करना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा, वो अपने आप प्रोसेस चलती रहेगी, उसके चक्कर में आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना है। बच्चों पढ़ाई आपके ही काम आएगी। लेटर सपोज मान के चलिए जो बच्चे अभी क्या है तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर रहे हैं, वो भरोसे नहीं है इनके, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, जो आप पढ़ के जाएंगे वो आपको सैनिक स्कूल में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 के बाद की है वो इसमें कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या करें। भाई वो 9th की तैयारी में जुट जाओ, वो 9th की तैयारी में जुट जाओ, वो यूपी सैनिक 7th की तैयारी में जुट जाओ, वो RIMC की तैयारी में जुट जाओ। तो जो बच्चे कहते हैं नहीं मेरी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं निकली, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं निकली, बस आपको तैयारी करनी है। सिर्फ खाली बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।